आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, यूजिंग बकिंगहैम्स पाई थ्योरम शो दैट द वेलोसिटी थ्रू अ सर्कुलर ओरिफिस। ओके, जो आपका सर्कुलर ओरिफिस होता है ना, फोर्थ यूनिट में हमने देखा है, ये आपका पाइप है, यहाँ पे आपका ओरिफिस है। ओके, सो वॉट एवर द वेलोसिटी ऑफ वाटर flowing through the orifice V. Okay, so it is given by V equals to under root of 2gh into function of d by h, comma mu upon rho v h. Okay, so ये हमें प्रूव करना है, where h is what, head causing the flow, मतलब जो भी टैंक होगा आपके इनलेट पे, टैंक में कितना हेड ऑफ वाटर अवेलेबल है, कितना लेवल ऑफ वाटर अवेलेबल है एट द इनलेट ऑफ द टैंक। ओके, एंड डी इज डायमीटर ऑफ द ओरिफिस, mu is coefficient of viscosity, and rho is mass density, and g is acceleration due to gravity. All these terms are given to us in the problem. Okay, so we are supposed to show this using Buckingham pi theorem. Okay, so this is our problem. So in the given problem, we know dependent variable is velocity. So velocity, it is a function of, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, एक तो h आ रहा है और d आ रहा है। ओके, h and d, so it is a function of h d, then next is mu. ओके, mu, then next क्या आ रहा है, rho आ रहा है, and g आ रहा है, ये प्रॉब्लम में। ओके, बाद में ये 2 जो है ये इंटीजर, आपको इंटीजर को क्वांटिटी अज्यूम नहीं करना है। ओके, so v is a function of h, d, mu, rho and g. Okay, so we can say v is a function of h, d, rho, mu and g. So we can say any dimensionless function f1 of v, h, d, rho, g, mu, okay, that equals to 0. अभी यहाँ पे आपको क्वांटिटी मेजर करना है, so how many quantity, 1 2 3 4 5 6, so n equals to 6. okay, then इन सबके डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सो लेंथ L1 t minus 1, देन हेड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ओके, तो उसका डायमेंशन L1 रहेगा, देन डी भी क्या होता है, डायमीटर होता है, सो उसका डायमेंशन L1 रहेगा, देन म्यू का क्या होता है, M1 L1 t minus 1, ये आपको याद होना चाहिए, देन मास डेंसिटी, सो मास डेंसिटी इज kg per meter cube, so M1 L minus 3, then g is meter per second square acceleration, so it is L1 t minus 2. ओके, इनके डायमेंशन आपको हरदम याद होने चाहिए, आप लिख भी सकते हो। ओके, देन number of fundamental dimension m is 3, n is 6, m is 3, so number of pi terms as per Buckingham pi theorem, it is n minus m, so 6 minus 3, 3 pi terms. Okay, so we will say these 3 pi terms are pi 1, pi 2 and pi 3. So let pi 1, pi 2 and pi 3, these are the 3 terms. Okay, so we know this pi 1, सबसे पहले हमें pi 1 निकालना है, तो pi 1 में कितने वेरिएबल रहेंगे, pi 1 में m+1 वेरिएबल रहेंगे, so pi 1 it is a function of 4 variables. okay, 3 + 1 4 वेरिएबल, तो हमें 4 वेरिएबल चूज करने हैं, 1 2 and 3 and 4, तो अभी 4 में से 3 रिपीटिंग वेरिएबल रहेंगे। ओके, तो 3 रिपीटिंग वेरिएबल कौन से रहने चाहिए, सी अभी आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मैं, अभी जो आपको शो दैट में बोला है उसमें कौन सा रिपीट हो रहा है, अभी से डायमेंशन पहला हमारा क्या होना चाहिए, ज्योमेट्री में से, अभी ज्योमेट्री में से बेसिकली हाइट भी ज्योमेट्री, हेड भी ज्योमेट्री दिखाता है एंड डायमीटर भी ज्योमेट्री दिखाता है। ओके, हेड का भी डायमेंशन L1 है, डी का भी डायमेंशन L1 है, अभी दोनों में से कौन सा चूज कर लेगा, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है कि आप ये चेक करो कि आपको प्रूव दैट करना है उसमें क्या रिपीट हो रहा है, डी रिपीट हो रहा है कि एच रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एच रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी एच रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी एच रिपीट हो रहा है। ठीक, तो बेसिकली हम एच और डी में से एच को अज्यूम करेंगे, सो वन ऑफ द रिपीटिंग वेरिएबल विल बी एच। ठीक, अभी सेकंड क्या डिनोट करना चाहिए, सेकंड आपका काइनेमेटिक प्रॉपर्टी, दैट मीन्स फ्लो प्रॉपर्टी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन है क्या, जी एक्सेलरेशन भी है। ओके, वेलोसिटी भी है ये प्रॉब्लम में और एक्सेलरेशन भी है, इन दोनों में से कौन सा चूज करना है, तो हम क्या करेंगे, रिपीट कौन सा हो रहा है, तो रिपीट यहाँ पे जी, ओके,
जी भी एक ही बार आ रहा है, वी भी एक ही बार आ रहा है। ओके, तो आप ये प्रॉब्लम वी को भी एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो, जी को भी एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, आई थिंक वी डबल दो बार रिपीट हो रहा है। ओके, वी दो बार रिपीट हो रहा है, तो आपको वी एज्यूम करना चाहिए। ओके, तो आप वी को भी एज्यूम कर सकते हो, जी को भी एज्यूम कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, वी जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, हमें प्रूव दैट वी के टर्म में करना है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, रीजन दिया है, हियर वी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, देयरफॉर वी शुड नॉट बी सिलेक्टेड, देयरफॉर जी सिलेक्ट किया है। ओके, एंड नेक्स्ट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टी यहाँ पे मास डेंसिटी भी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी भी फ्लूइड प्रॉपर्टी है, तो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करने का। ओके, दोनों में से जो सिंपल है, जिसका डायमेंशन सिंपल है, तो रो का सी एम वन एल माइनस थ्री और म्यू का एम वन एल वन टी माइनस वन, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो हम रो का डायमेंशन सिंपल है, इसलिए रो को सिलेक्ट करेंगे। सो रो, तो एच जी एंड रो। ओके, so we are going to select h, g and rho as repeating variable. So once repeating variables are selected, we can write the equation. So pi 1 is equal to h to the power a1, g to the power b1, rho to the power c1 into b. Okay. Then pi 2 is again हमारा repeating variable h, g and rho. So h to the power a2, g to the power b2, rho to the power c2 into diameter d. कोई भी एक चूज किया हमने। ओके, pi 3 is h to the power a3, g to the power b3, rho to the power c3 into remaining property that is mu. ओके, तो हमने पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 सिलेक्ट कर लिए। ओके, अभी हम पाई 1 को सॉल्व करेंगे एंड पाई 1 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, so for pi 1 we know pi 1 equals to h to the power a1, g to the power b1, rho to the power c1 into b. Okay, so here we will equate the power of dimensions. Okay, so substituting the dimensions on both sides, we will have, substituting the dimension of both sides, so we will have dimension of pi 1. Pi 1 is m0 l0 t0, dimension of h का dimension क्या था, l1, so l1 to the power a1, g का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, so l1 t minus 2 to the power b1 into mass density, so mass density is kg per meter cube, so m1 l0 t minus 3, so m1 l t minus 3 to the power c1 into बचा प्रॉपर्टी कौन सा, वेलोसिटी, so velocity is l1 t minus 1. Okay, after that equating the power of m का पावर इक्वेट करेंगे, so m to the power 0, यहाँ पे भी m to the power 0, m to the power 0, m to the power 1. okay, so यहाँ पे simply m to the power 1 into c1, so c1 आएगा, c1 plus यहाँ पे m to the power 0. okay, so 0 equals to right side में 0 plus 0 plus c1 plus 0, so basically c1 equals to 0. okay, similarly L का पावर इक्वेट करेंगे, so L to the power 0, so left side में 0, L to the power a1, so a1, L to the power 1 to the power b1, so plus 1 into b1, so b1, where L is upside, okay, plus L to the power 1. okay, मेक वन करेक्शन, यहाँ पे डेंसिटी है। ओके, डेंसिटी का यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे m1 l माइनस 3 है, m1 l माइनस 3, मीटर क्यूब है ना, तो l रहेगा, so m1 l माइनस 3, तो यहाँ पे l टू द पावर माइनस 3 इंटू द पावर c1, सो इट इज माइनस 3 c1 प्लस l टू द पावर 1। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, a1 को छोड़ के सारे टर्म्स को राइट साइड में ले जाएंगे, we will have a1 equals to minus b1 plus 3c1 minus 1. okay, अभी b1 का वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, so उसके लिए हम इक्वेट द पावर ऑफ t, तो t टू द पावर 0, so लेफ्ट साइड में 0, यहाँ पे t एब्सेंट है, यहाँ पे t टू द पावर माइनस 2 होल टू द पावर b1, so माइनस 2 b1, यहाँ पे t एब्सेंट है, यहाँ पे t टू द पावर माइनस 1, so माइनस 2 b1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, so b1 इक्वल्स टू माइनस 1 by 2.
ओके, तो b1 का वैल्यू -1/2 हम यहाँ पुट करेंगे, ओके, और c1 का वैल्यू 0 पुट करेंगे. So we will have minus b1, so minus of -1/2, so +1/2, plus 3 into 0, c1 का वैल्यू 0, c0, and -1, so -1, 1/2 -1, so it is -1/2. c1 is 0, a1 is -1/2, b1 is also -1/2. So we will substitute the value of a1, b1, c1. We'll have pi 1 is equal to h to the power -1/2, g to the power -1/2, rho to the power 0 into b. Okay, so h to the power -1/2 is 1 upon root h, g to the power -1/2 is 1 upon root g. So we will have b upon under root of gh. Okay, similarly, सी ये एक बार प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो हर प्रॉब्लम में, हर इसमें आपको ये प्रोसेस, ये स्टेप्स जो है वो रिपीट करना है. ओके, सेकेंड टर्म इज पाई 2. पाई 2 इज h to the power a2, g to the power b2, rho to the power c2 into d. Okay, so equating, first of all put the dimensions on left side and right side. So for dimension of pi 2 is n0 l0 t0, that equals to h का डायमेंशन l है, l to the power a2, then g का डायमेंशन l1 t minus 2 whole to the power b2, then rho का डायमेंशन m1 l minus 3 whole to the power c2 into dimension of d is l. Okay, so again equating the power of m, l and t. First of all equating the power of m. So m to the power 0, यहाँ पे m to the power 0, यहाँ पे m to the power 0 b2, यहाँ पे m to the power 1 into c2, so plus c2, यहाँ पे भी n is absent, so 0 equals to c2, so c2 का value 0 हो गया. So equating the power of l, so l to the power 0, so 0. Okay, here plus 1 into a2, so a2 plus 1 into b2, so plus b2. Here minus 3 into c2, so minus 3 c2 plus 1. Okay, so here a2 को हम ऐसे रखेंगे, बाकी के टर्म्स राइट साइड ट्रांसफर करेंगे. So a2 equals to minus b2 plus 3 c2 minus 1. Okay, then we will calculate t2. So equating the power of t2, t. Okay, so equating the power of t, we will have t to the power 0, so 0. Here t is absent, t to the power minus 2 into b2, so minus 2 b2. Then again यहाँ पे t absent, so we'll have b2 equals to 0. b2 0, c2 0, यहाँ पुट कर देंगे. Okay, so first term 0, second term 0, so we'll have -1. So 0 plus 0 -1, we'll have -1. So a2 is -1, b2 is 0, c2 is 0. So we will put the term. So we will have pi 2 equals to h to the power -1, g to the power b2, b2 is 0, rho to the power c2, c2 is 0 into d. So h to the power 1, rho, g to the power 0, rho to the power 0 into d. Okay, so finally we will have d by h. So pi 2 is d by h.